आप सभी का पारे के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी के आरपीएससी के लेवल के हिसाब से फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से हम सवाल कर रहे हैं। ये अपने जो सवाल है वो है मोशन इन प्लेन के। तो पहला सवाल है कि अगर एक शेल को अगर हम फायर करते हैं आर्टिलरी गन से जिसकी इनिशियल स्पीड यू है और हम टारगेट को हिट कर रहे हैं जो कि आर डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो इन दोनों के लिए जो टाइम पीरियड है वो T1 और T2 दिया हुआ है। भाई दो प्रोजेक्टाइल फेंक रहा है और दोनों के लिए जो T1 और T2 है वो हमें निकालना है। तो अगर हमारे पास दो प्रोजेक्टाइल फेंक रहे हैं और सेम डिस्टेंस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसको हिट कर रहा है, इसका मतलब है दोनों प्रोजेक्टाइल को उन्होंने कंप्लीमेंट्री एंगल के ऊपर फेंका है। तो इसके लिए हमें पता है कि कंप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, थीटा और 90 माइनस थीटा। तो ये दो वो एंगल होंगे जिसके ऊपर हम किसी प्रोजेक्ट को फेंके तो उनकी जो डिस्टेंस है, ये जो रेंज है वो इक्वल होगी। ठीक है, तो पहले इसके लिए निकाल लेंगे हमारे पास टाइम पीरियड कितना होगा। तो इसके लिए हो जाएगा हमारे पास 2u और साइन थीटा डिवाइड बाई जी। अगर मैं इसी प्रकार T2 निकालूं वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2u साइन 90 माइनस थीटा डिवाइड बाई जी। और हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा है T1 और T2 का प्रोडक्ट। तो यहाँ से अगर मैं T1 और T2 का प्रोडक्ट निकालूं तो वो कितना हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें। ये हो जाएगा हमारे पास 4u² साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा और डिवाइड बाय हमारे पास है g²। हमारे पास देखो यहाँ है साइन 90 माइनस थीटा, तो इसको लिख सकते हैं cos थीटा। तो इसको लिख दें क्या, हमारे पास है 4u² साइन थीटा cos थीटा डिवाइड बाई g²। देखो यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा और cos थीटा और यहाँ पर 4 है। तो अगर यहाँ से मैं 2 इसके साथ मिलाकर इसको लिख देंगे अगर हम ये वाला कि 2u², अगर मैं इसको लिख दूं 2 साइन थीटा डिवाइड बाई जी और जी। अब देखो हमारे पास जो रेंज होती है उसका फॉर्मूला होता है u² साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। अगर इसमें से मैं u² साइन 2 थीटा और इस जी को लेकर अगर मैं सिर्फ इसको r लिख दूं तो हमारे पास ये फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा 2r डिवाइड बाई जी। तो हमारे पास जो T1 और T2 है वो कितना आया, ये 2r अपॉन जी। इसका मतलब हमारा जो डी ऑप्शन है ना, ये हमारा इसमें करेक्ट है। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में हमें दिया है कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसकी हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन दी है एक्स और वाई के फॉर्म में, और हमें निकालना है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालने के लिए हमें पहले इनके वेलोसिटी के कंपोनेंट पता होने चाहिए। वेलोसिटी कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, देखो अगर हम यहाँ से निकालें यू एक्स तो उसकी वैल्यू होती है यू कोस थीटा, और यू एक्स का मतलब ये है एक्स की डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। ये किसके बराबर हो जाएगी, अगर मैं इसका अक्स का अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर दूं किसके साथ, टी के साथ। भाई हम इनिशियल ले रहे हैं ना, तो इनिशियल कितना हो जाएगा, टी इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर एक्स की वैल्यू रखो डी अपॉन डी टी। देखो पहले क्या कर रहा हूँ मैं, डी एक्स अपॉन डी टी निकाल रहा हूँ, टी इसको छोड़ दो, यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू रख दो, कितनी आ जाएगी 36, और साथ में क्या है टी। देखो 36 यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा और कितना बचेगा इसका, ये आ जाएगा 36। इसी प्रकार देखो हमारे पास क्या आ गया, यू कोस थीटा आ गया। अगर मुझे इसी प्रकार यू वाई निकालना है उसकी वैल्यू कितनी होती है, यू साइन थीटा। इसका मतलब ये कौन सी है, ये है वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी। और हमारे पास ये इनिशियल वेलोसिटी है ना, तो इनिशियल के कितना हो जाएगा, ये टी बराबर 0। तो पहले यहाँ पर वाई की वैल्यू रख दो, कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी। देखो ये इसकी वैल्यू एक बार मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, और वाई की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट रख दो, यहाँ पर कितनी होती है। तो यहाँ पर देखो इसमें इक्वेशन में हमारे पास कुछ ऐसे हैं, 2y इज इक्वल टू 96t माइनस 9.8 टी का स्क्वायर। अगर पूरी इक्वेशन को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस प्रकार आ जाएगी, y इज इक्वल टू 48
टी माइनस 9.8 का कितना हो गया, ये हो जाएगा अपने पास 4, सॉरी ये हो जाएगा 4.9 और टी स्क्वायर। ठीक है, अब मैं ये वैल्यू यहाँ रख सकता हूँ। जब ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा ये 48 टी माइनस 4.9 और टी स्क्वायर। इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा 48 माइनस, इसको 2 से वापस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 9.8 एन टी। लेकिन हमें कहाँ निकालना है इसको, टी बराबर 0 पे, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, यहाँ से फिनिश हो जाएगी। हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 48। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई, हमारे पास आ गया यू कोस थीटा इज इक्वल टू 36 और यू साइन थीटा इज इक्वल टू 48। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर, मान लो इसको ले लें इक्वेशन नंबर 1, इसको ले लें इक्वेशन नंबर 2, अगर इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन 1 का डिवाइड कर दें, इसका मतलब यह आ जाएगा u साइन थीटा डिवाइड बाई u कोस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू 48 और इसकी वैल्यू 36। कितना हो जाएगा ये, देखो u से u कैंसिल, हमारे पास आ गया टेन थीटा इज इक्वल टू, इसको सोल्व करो कितना आएगा ये, 6 से ये कट जाएगा 6 से, और ये कट जाएगा 8 से, दोबारा काट दो इसको, 2 से 4 और 3, ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 3। लेकिन देखो हमें यहाँ पर आंसर निकालना है साइन के अंदर, हमें अगर हम एक ट्रायंगल निकाल रहे हैं, इस ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है, और ये क्या होता है हमारे पास टेन थीटा, कितना होता है ये होता है परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज और बेस। तो टेन थीटा कौन सा होता है, ये वाला परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर अपने पास है 4, ये अपने पास है 3, ये एंगल है हमारे पास थीटा, अगर ये 3 है ये 4 है तो ये हो जाएगा 5। हमें निकालना है साइन थीटा, इसका मतलब हमें निकालना है साइन थीटा, साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है 4, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, ये जाएगा 4 डिवाइड बाई 5, तो साइन इनवर्स में है ना ये वैल्यू, इसका मतलब थीटा इज इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स 4 डिवाइड बाई 5। अब 4 डिवाइड बाई ये जो आंसर है वो किसमें है, देखो ये रहा आंसर नंबर 1, इसका मतलब ये जो हमारा आंसर नंबर ए है वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, कोई भी अगर सवाल हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अगर हमारे पास एक कोई हाइकर है जो कि यहाँ पर हो जाएगा एज EDG, ठीक है, और ये क्लिफ पे खड़ा है। देखो हमारे पास एक हाइकर है जो कि 490 मीटर एक क्लिफ है जिसके ऊपर खड़ा है, और वहां से एक पत्थर फेंकता है हॉरिजॉन्टल में, और उसकी जो स्पीड है वो कितनी है 15 मीटर पर सेकंड है। उसको कितना टाइम लगेगा ग्राउंड तक पहुंचने में, मतलब हमारे पास कुछ इस प्रकार है, मतलब इतना ऊपर खड़ा है ये हमारे पास है 490, और यहाँ से पत्थर फेंकता है इस डायरेक्शन में, ये है 15 मीटर पर सेकंड, और पत्थर यहाँ से यहाँ जाएगा इसे, तो हमें ना यहाँ से पत्थर को यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगा है वो निकालना। ठीक है, तो टाइम निकालने के लिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक थर्ड जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन मोशन उसका इस्तेमाल कर ले। तो सेकंड इक्वेशन मोशन कितनी होती है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। देखो पार्टिकल जा रहा है ऊपर से नीचे, अगर मैं ये वाला डायरेक्शन लेता हूँ वाई डायरेक्शन, तो इसका मैं अगर मैं वाई कंपोनेंट लूँ कितना आएगा, वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई और टी स्क्वायर। देखो अगर मैं ग्रेविटी को नीचे की ओर मान लो यहाँ से लेता हूँ जी इज इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव कैसे कंडीशन ले सकते हैं, जब हमारे पास अगर मैं मानूँ कि यहाँ पर मैं अगर ले रहा हूँ 0 0 कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर यहाँ 0 0 कोऑर्डिनेट सिस्टम लूंगा तो ये हमारे पास ग्रेविटी जो होगी नेगेटिव रहेगी। तो एक बार मैं कैसे करता हूँ कि हमारे पास ऊपर ऊपर वाले जो पार्ट है यहाँ पर लेता हूँ मैं 0 0 पॉजिटिव, 0 0 ओरिजिन, अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन, तो मैं इसको ले सकता हूँ जी को पॉजिटिव, तो यहाँ पर जी को पॉजिटिव लेकर चलता हूँ, ठीक है, जो कि हमारे पास नीचे डाउनवर्ड लग रहा है। तो हमारे पास देखो ये हॉरिजॉन्टल फेंक रहा है पत्थर को, मतलब ये हमें दे रहा है यू एक्स की वैल्यू, हमारा वाई यू वाई का जो कंपोनेंट है वो इसमें है ही नहीं, है ना, तो यहाँ पर जो यू वाई वो कितना हो जाएगा 0, और वाई की वैल्यू कितनी है ऊपर से नीचे तक, वो है हमारे पास 490, तो हो जाएगा 490 इज इक्वल टू ये वाली कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, और ये तो हो जाएगा 1/2 इंटू 9.8 और टी स्क्वायर। चलो
अब ये दोनों इसको इधर ट्रांसफर कर दो, कितना हो जाएगा 490 इंटू 2 डिवाइड बाई 9.8, इसको हटाओ 10 हो जाएगा, इसको काटो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और ये बचेगा अपने पास 2, इसको काट दो कितना बचा 1, और हमारे पास टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 100, तो टी बराबर आ गया हमारे पास 10 सेकंड, मतलब ऊपर से नीचे तक आने में इसको टाइम लगेगा 10 सेकंड। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन बी है वो इसमें करेक्ट है। हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है वो है कि जो पिछले वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, उसके अंदर हमारा जो स्टोन है जब ग्राउंड पे टकराएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, हमें स्पीड निकालनी है। देखो हमें निकालनी है स्पीड, ठीक है, स्पीड मतलब v, और स्पीड निकालने के लिए हमारे पास दोनों कंपोनेंट होने चाहिए। कौन कौन से कंपोनेंट, v अक्स कंपोनेंट भी और v y कंपोनेंट, ठीक है। देखो हमें पता है कि जब भी हॉरिजॉन्टल कोई पार्टिकल मोशन करता है तो उसका जो अक्स कंपोनेंट है वो चेंज नहीं होता। इसका मतलब जो v अक्स है वो u अक्स के बराबर होगा, और वो कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकंड। हमें जो निकालना है वो कौन सा कंपोनेंट है, सिर्फ ये है वी वाई कंपोनेंट। उसके लिए मैं जो न्यूटन्स का सॉरी जो मोशन की जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको इस्तेमाल कर लें, तो v बराबर होता है u प्लस ए टी। इसका क्या ले लें, सिर्फ y निकालना है ना, इसका y कंपोनेंट ले लो सिर्फ ओनली, तो जाएगा वी वाई यू वाई प्लस ए वाई और t, सारी वैल्यू रख दो यहाँ पर। वी वाई हमें निकालना है, यू वाई हमारे पास है नहीं, और ए वाई की वैल्यू अभी मैंने बताई थी, इसको हम प्लस ले रहे हैं, और टी की वैल्यू कितनी 10। इसका मतलब हमारे पास आंसर आ जाएगा 98 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास ये फॉर्मूला होता है स्पीड निकालने का, इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट वी एक्स की वैल्यू है 15 का होल स्क्वायर प्लस ये हमारे पास है 98 का होल स्क्वायर। जब इसको तुम सोल्व करोगे तो लगभग लगभग आ जाएगा 99 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास इसका जो आंसर है, देखो यहाँ पर 98 है ना, तुम इसको देख कर बता सकते हो कि इसका जो अंडर रूट है तुमको जोड़ रहे हो ना, तो ये जो आंसर होगा वो यही होगा, क्योंकि ना तो इससे कम हो सकता है, ठीक है, इससे ज्यादा भले हो, तो हमारे पास ऑप्शन सी है वो क्या होगा एकदम इसका करेक्ट आंसर होगा। और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है आज का वो है कि गैलीलियो ने ऐसा लिखा है कि अगर हम दो पार्टिकल को, अगर हम 45 प्लस थीटा और 45 माइनस थीटा अगर हॉरिजॉन्टल हमारे पास रेंज अगर डिस्क्राइब कर दे, तो उस तरह हम अगर फेंक रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अगर हम दो पार्टिकल है उनको 45 प्लस थीटा और 45 माइनस थीटा को फेंक रहे हैं, तो उनकी जो हॉरिजॉन्टल रेंज है ना, उनका रेशियो क्या होगा। तो हम ये जानते हैं कि अगर हम इक्वल 45 पर क्या होता है, मैक्सिमम रेंज अटेंड करता है, 45 प्लस पे क्या हो जाएगा और 45 माइनस पे क्या होगा, दोनों सेम रेंज के होंगे। इसको हम निकाल भी सकते हैं, जैसे मान लो आर निकाल लें तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 u स्क्वायर साइन 2 थीटा, इसका फॉर्मूला होता है। u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी, थीटा की वैल्यू बार बार रख दो यहाँ पे, एक बार रख दो u स्क्वायर साइन 2, और थीटा कितना है, एक बार है 45 प्लस थीटा, और एक बार मान लो आर प्राइम है उसके ले लो यू स्क्वायर, तो सेम सेम टू सेम आएगा ना यहाँ पे, तो ये जगह यू और ये जगह 2 और 45 माइनस थीटा और डिवाइड बाई जी, दोनों के लिए देखो वैल्यू कितनी आएगी। देखो इसके जाएगा यू स्क्वायर साइन 90 प्लस 2 थीटा और डिवाइड बाई जी, देखो 90 प्लस थीटा नो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो इसकी वैल्यू जाएगी हमारे पास यू स्क्वायर और cos 2 थीटा डिवाइड बाई जी, और इसकी वैल्यू या देखो यू स्क्वायर साइन 90 माइनस 2 थीटा और डिवाइड बाई जी, ये किस में आ गया, ये आ गया हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो भी हमारे पास cos किसका होगा, तो साइन किसका होगा माइनस प्लस का, तो इसका भी आंसर हो जाएगा यू स्क्वायर cos 2 थीटा डिवाइड बाई जी। तो हमारे पास क्या इसके दोनों से सेम आ रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास आर और आर प्राइम दोनों सेम है, तो इन दोनों का अगर मैं रेशियो भी लूंगा तो वो कितना आएगा 1 डिवाइड बाई 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1:1। तो हमारा जो आंसर सी है इसका एकदम राइट आंसर होगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट के द्वारा पूछिएगा। धन्यवाद।